कर हमारे लाला को दर्शन देने आए, आशीर्वाद देने आए। कहते इसी बीच में गुरु गंगाचार्य जी का आगमन हुआ, जो यदुवंशियों के गुरु हैं, राजा कंस के कुल गुरु हैं, और वहीं दूसरी ओर नंद बाबा जी के भी गुरु हैं। आज मथुरा से ब्रज में आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। नंद बाबा जी ने उनका भव्य स्वागत किया है। आने का कारण पूछा, बस ठाकुर जी का दर्शन करने आया, दर्शन किया। तो नंद बाबा जी कहते हैं, प्रभु मेरी एक छोटी सी विनती है, मेरे लाला और मेरे बहन के पुत्र का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, तो मेरी प्रार्थना है कि आप नामकरण ही कर दीजिए। संत कहते मैं नामकरण नहीं कर सकता। पूछा क्यों? कहा आपको पता है जहां मैं आपका गुरु हूं वहां पर मैं कंस का भी गुरु हूं। अगर मैंने आपके लाला का नामकरण किया तो क्या पता कंस आप ही के लाला को देवकी के 8वीं संतान समझकर मारने आ जाए। उसकी तो दृष्टि यही रहती है, क्योंकि संत महात्मा जिसका नामकरण करते हैं ना, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो नंद बाबा जी कहते जब से मेरा लाला हुआ है ना, मैंने हर दिन उत्सव से मनाया है। अगर वो पहली बार रोया तब उत्सव मनाया, पहली बार हंसा तब उत्सव मनाया, पहली बार करवट बदली तब उत्सव मनाया। हर दिन मैंने उत्सव की तरह मनाया। और मैं सोचा जब नामकरण करूंगा तो दूर दूर से सभी को मंथन करूंगा और मैं अपने लाला का उत्सव मनाऊंगा, लेकिन नामकरण तो मैं आप ही से करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। आप गौशाला में जाकर बस मेरे पुत्र का और मेरी बहन के पुत्र का नामकरण कर दीजिए। जैसे तैसे गुरु जी को मनाया। कहा ये बात कंस तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि आपके दोनों बालकों का नामकरण मेरे द्वारा हुआ है। गंगाचार्य जी सब कुछ जानते थे कि लाला देवकी की 8वीं संतान है, इसलिए पहले बताना नहीं किसी को चाहते थे। तो गौशाला में दोनों माताओं को अपने अपने लाल के साथ बुलाया। जैसी दोनों माता गौशाला जाने लगी तो माता यशोदा कहती, बहन रोहिणी तुझे पता है ये जो संत महात्मा होते हैं ना, ये आने वाला समय पहले ही बता दिया, तो क्यों ना संतों की परीक्षा ली जाए। माता रोहिणी कहती संतों की परीक्षा मत लेना, कभी कभी क्रोध में आकर दंड भी दे देते हैं। जहां वरदान मिलता है वहां दंड भी दे देते हैं, श्राप भी मिल जाता है। यशोदा कहती ऐसी वैसी परीक्षा थोड़े ना लेनी है, हमने तो देखना है कि ये गुरु ज्ञानी है कि अज्ञानी है। कहा करना क्या होगा? कहा कुछ नहीं, अपना बालक मोको दे दे, मेरा बालक तो को ले ले। अगर संत ज्ञानी होंगे तो जान जाएंगे तेरा बालक कौन सा और मेरा बालक कौन सा। दोनों ने अपने बालक बदल लिए। जैसे गौशाला में प्रवेश किया कि उसी समय गुरुदेव तो पहचान लिए, सामने सलोनी सूरत तो देवकी की 8वीं संतान है। फिर ध्यान लगाया तो पता चला यशोदा तो परीक्षा लेने आई है कि संत ज्ञानी है या अज्ञानी है। गुरुदेव कहते मैं भी आज बोलने वाला नहीं किसका बालक कौन सा है और इसका बालक कौन सा है, बल्कि यशोदा अपने मुंह से बोलेगी कि मेरा बालक कौन सा है। मैं यशोदा के सब्र की परीक्षा लूंगा। जैसे नामकरण होने लगा तो गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले यशोदा की गोद में खेल रहे लाला का नामकरण करूंगा। ये बड़ा बलशाली होगा तो इसका एक नाम बल रखा जाता है। ये राजा रामचंद्र जी की तरह प्रतापी होगा तो इसका एक नाम राम रखा जाता है। ये छोटे भाइयों का प्यारा होगा तो इसका एक नाम दाऊ रखा जाता है। ये धरती का भार उठाने वाला होगा तो इसका एक नाम शेषनाग रखा जाता है। और जगत प्रसिद्ध इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम भगवान की। अब बारी आई रोहिणी की गोद में खेलने लाला की, का नामकरण भी हो गया। तब भी मैया कुछ नहीं बोल रही, ये मेरे बालक का हुआ या तेरे बालक का हुआ, चुप बैठी गई। दोनों लगा कि बालक बदले गए। गुरुदेव को पता ही नहीं है कि मेरा बालक कौन सा और इसका बालक कौन सा। गुरुदेव तो जानते हैं। गुरुदेव यशोदा की परीक्षा लेने लगे, सब्र की परीक्षा, कब तक नहीं बोलेगी। गुरुदेव कहते हैं ये बालक बड़ा नटखट होगा। यशोदा बड़ी प्रसन्न, बच्चे की तारीफ हो रही है, इसके एक नहीं हजारों नाम होंगे। यशोदा बड़ी प्रसन्न, कुछ नहीं बोल रही। गुरुदेव कहते अच्छा तो जा, अभी भी नहीं बोली ना। ये बालक 3 अंग से टेढ़ा होगा।
ये 3 अंग से टेढ़ा होगा और टेढ़ा ही रहेगा। गुरुदेव कहते 3 अंग से टेढ़ा होगा और टेढ़ा ही रहेगा। अब जिसके बच्चे को अभी जन्मा है कुछ दिन का, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, उसके बालक को टेढ़ो मेढ़ो कह दियो, गुरुदेव कहते ये टेढ़ा ही रहेगा। दूसरी बार बोला, यशोदा कहती ले बहन अपना बालक पकड़, मेरा बालक रोको दे। उसी समय बालक को छीन लिया और छोटे से बालक को खड़ा करने लगी। देखिए गुरुदेव को देखिए, बिल्कुल सीधो तो है, इसके हाथ भी सीधे हैं, पैर भी सीधे, कहाँ टेढ़ो कहाँ मेढ़ो। गुरुदेव आप बूढ़े हो गए, आपकी नजर कमजोर हो गई, इसलिए आपको मेरा बालक टेढ़ो मेढ़ो नजर आ रहा है, मेरा बालक बिल्कुल सीधो। गुरुदेव कहते तू तो मेरी परीक्षा लेने आई थी, दंड तो मिलेगा ही। यशोदा ने पांव पकड़ लिया, गुरुदेव बस इसके आगे मत कुछ कहिए, मेरे बालक को दंड मत दीजिए, चाहे मुझे दंड दे दी। गुरुदेव कहते अब ये 3 अंग से टेढ़ा ही। कैसे टेढ़ा होगा? जब ये मुरली पकड़ेगा तो मुख टेढ़ा, जब ये नाचेगा तो कमर टेढ़ी, और जब ये खड़ा होगा तो चरण टेढ़े। ये चरणों से टेढ़ा है, कमर से टेढ़ा है, मुख से टेढ़ा। बस करे गुरुदेव, नाम सीधो कर दो। गुरुदेव कहते ना अब मैं छोड़ने वाला नहीं। इसका नाम का पहला शब्द है तो, सीधा है, लेकिन उसके पैरों में आधा र टेढ़ा है। दूसरा शब्द होगा आधा श टेढ़ा है। गुरुदेव कुछ तो पूरा कीजिए। दयाई तो कहा जाए यशोदा, अंतिम शब्द पूरा है न, लेकिन फिर भी अधूरा है। हिंदी वर्णमाला इसे भी टेढ़ा शब्द ही कहती है, जिसका जोड़ कर कर बनता है कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल। भगवान भी 3 अंग से टेढ़े हैं, भगवान का नाम भी 3 अक्षर का टेढ़ा है। राम सीधे हैं, नाम भी सीधा है। राम मुंह में दांत भी ना हो तो राम लिया जाता है, लेकिन मुंह में दांत ना हो तो कृष्ण बोलना बड़ा कठिन है। जिन्हें तो है नहीं वो बोल के देखो। मुंह में दांत ना हो तो राम बोलना बोला जाता है, लेकिन कृष्ण बोलना बड़ा कठिन है। कृष्ण टेढ़ा है, और जैसे कृष्ण टेढ़े, कृष्ण के भक्त भी टेढ़े। छेती के काबू आंदे, तो कृष्ण की भक्ति करते ना, छेती के काबू नहीं आते। आ जाना तो फिर उन्हें छड़ दे। पहले तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। नाम भी टेढ़ा, स्वयं भी टेढ़े। कृष्ण भक्ति जो जीव अपने जीवन में करता है, ये आपका पता नहीं, मेरा खुद का अनुभव है। भगवान की कोई भी मूर्ति को जब आप पूजने लग जाते हो ना, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हैं, छोटी सी राधा रानी, जब उससे आप पूजने लग जाते हैं तो व्यक्ति उस मूर्ति में साक्षात्कार प्रभु को देखना शुरू कर देता है कि मेरे ठाकुर जी ने खाया, मेरे ठाकुर जी पी रहे हैं, मेरे ठाकुर जी मोटे हो रहे हैं, मेरे ठाकुर जी पतले हो रहे हैं, इस समय वो उदास हैं, वो इस समय खुश हैं। अगर किसी ने सच में दिल से लड्डू गोपाल जी की कभी सेवा की हो ना, तो ये उनको अनुभव होते रहते हैं। और जब उनके धाम में जाते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं जाते कि रब का दर्शन करने चलने हैं। वो एक रिश्ता परमात्मा से जुड़ा होता है। प्रभु तेन मिलन आने, चाहे वो मामा बना लो, चाचा बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो। कहते आज भी लाखों लोग हर रोज बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, लाखों लोग। और जब दर्शन करके बाहर आते हैं ना, आज तक भी एक भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि भगवान ने किस रंग के वस्त्र पहने। एक व्यक्ति भी नहीं बता सकता, क्योंकि वस्त्रों की ओर ध्यान कभी जाता ही नहीं। इतनी भीड़ों के सिर्फ भगवान का मुख देखते हैं, चरण देखकर बाहर आ जाते हैं। लाखों लोगों से परीक्षा ली गई है कि बताओ भगवान ने अंदर कौन से वस्त्र पहने, कोई नहीं बता पाता, क्योंकि ध्यान सिर्फ बांके बिहारी के मुख में होता कि एक बार दर्शन हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए। ये भक्ति है। और जब तुम्हारे मन में ये भाव जागृत हो गया कि
मुझे केवल परमात्मा को देखना, उसने क्या पहना क्या ओढ़ा, तो तुम उतने ही निकट ईश्वर के होते जाओगे, उतने निकट। बहुत समय पहले इलाहाबाद में एक कुंभ लगा था, अभी तो एक गया ना, उससे पहले 12 वर्ष पहले मैं भी छोटी तो उस कुंभ में जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला। तो ये लड्डू गोपाल जी, मैं तो इस बार राधा रानी को भी लेकर आई हूँ वृंदावन से। ये लड्डू गोपाल जी मुझे किसी ने भेंट किए थे जब मैं कथा करने लगी थी, मेरे बड़े खास में किसी ने ये लड्डू गोपाल जी दिए। इलाहाबाद गए तो लड्डू गोपाल जी साथ थे। तो वहां से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुबीर। बड़ी सुंदर चपाई है। तो चित्रकूट घाट में एक रघुनाथ जी का मंदिर है, और वहां की जो परिक्रमा है ना,